नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रेलवे की जमीन पर बने 18 अवैध मकान को रेलवे ने तोड़ा, पुलिस बल की रही तैनाती। एसएसपी के निर्देशानुसार अड्डेबाजी और नशेड़ियों के खिलाफ चला अभियान, आधा दर्जन अड्डेबाज गिरफ्तार। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। खास महल कीताड़ी रेलवे की जमीन पर बने 18 अवैध मकान को रेलवे ने आज तोड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। बताया जा रहा है कि रेलवे के द्वारा यहां पर कुछ काम होना है, जिसे लेकर यह जगह को खाली कराया गया है और तोड़ा गया। पहले सभी 18 लोगों को नोटिस रेलवे के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आज सभी 18 घरों को जमींदोज किया गया और अतिक्रमण मुक्त कराया गया। रेलवे के पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे के जमीन पर अवैध रूप से रह रहे 18 लोगों के घरों को पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद तोड़ा गया। आगे भी इसी तरह कार्रवाई होती रहेगी। यहाँ पर नए क्वार्टर्स का कंस्ट्रक्शन होना है, इसलिए ये एनक्रोचमेंट हटाएगा। कितने टूट रहे हैं सर? 4 यूनिट बने हैं, 18 यूनिट टूट रहे हैं। तो कितने दिनों से कब्जा था ये सब? तो काफ़ी समय से कब्जा था, समयावधि नहीं बताई। कितने मकान तोड़े जा रहे हैं? 18 मकान। क्या क्या बनना है सर? यहाँ 4 टाइप 4 क्वार्टर बन रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अन्य जगह भी और अतिक्रमण है, वहाँ भी टूटे हैं क्या? जैसे जैसे प्रोजेक्ट आते जाएंगे कार्यक्रम करते जाएगा, निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। एसएसपी के निर्देशानुसार आजाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में अड्डेबाजी और नशेड़ियों के खिलाफ चलाया गया अभियान, आधा दर्जन अड्डेबाज गिरफ्तार, पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार आजाद नगर थाना प्रभारी चंदन कुमार के नेतृत्व में अड्डेबाजी और नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान आधा दर्जन अड्डेबाजों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। पुलिस के इस अभियान का लोगों ने सराहना की। 20 नंबर का चल निकलिए। पुलिस पे डिस्टर्ब कर रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग उतरे हैं। सड़कों पर आगामी 1 मई को मानगो स्थित गांधी मैदान में करेंगे विशाल जनसभा का आयोजन। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि नियाज शरीफ ने बताया कि आगामी 1 मई को मानगो स्थित गांधी मैदान प्रांगण में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। मैं अब इस पर सीधे आ जाता हूं कि 1 तारीख को गांधी मैदान में 1 मई को शाम 6 बजे से जो सभा होने जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से, उसमें बोर्ड के अध्यक्ष श्री खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मौजूद रहेंगे। बोर्ड के महासचिव हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब मुजद्दिदी रहेंगे। बोर्ड के प्रवक्ता कासिम इलियास रसूल साहब रहेंगे। साथ ही साथ जेपीसी के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो रामपुर से सांसद है और जेपीसी के सदस्य हैं, वो उपस्थित रहेंगे। उनके साथ इमरान मसूद साहब जो जेपीसी के सदस्य हैं और सहारनपुर से सांसद है, वो उपस्थित होंगे। कल्याण बनर्जी साहब जो टीएमसी से सांसद है कोलकाता, वो उपस्थित होंगे। और साथ ही साथ झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी साहब मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बिहार, झारखंड और बंगाल के बहुत सारे बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसमें शामिल होंगे। और जमशेदपुर की आवाम वहाँ रहेगी। उस मंच से हम ये बताने की कोशिश करेंगे बोर्ड की जानिब से कि इस एक्ट में कौन कौन सी खामियां हैं और जो सरकार कह रही है कि हम इससे मुसलमानों का उत्थान करेंगे और उससे विकास होगा मुसलमानों का दबे कुचले वर्ग का, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि क्या सरकार के पास फंड की कमी है या योजनाओं की कमी है कि मुसलमानों की ही दान की हुई चीज़ों से वो उसका विकास और उत्थान करना चाहते हैं। तो ये बड़ी हैरत और ताज्जुब की बात होती है। ये तो सरकार को खुद उसके लिए फ़ंड अल्पसंख्यकों के लिए करना चाहिए और उनके उत्थानों के लिए पॉलिसी लानी चाहिए। तो मुसलमान खुद सक्षम है अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए और उसको इस संविधान ने अधिकार दिया है। ये कहीं ना कहीं संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं मुस्लिम समुदाय को, सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, जो भी समुदाय के लोग रहते हैं उनको इस बात का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपने धार्मिक संस्थान, अपने इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मठ, मंदिर, गुरुद्वारे ये बना सकते हैं और उसको अपने धार्मिक तौर पर उसको रन और मैनेज कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दखल है सरकार की डायरेक्टली एक समुदाय विशेष के धार्मिक कार्यों में, जिसका हम अपोज करते हैं। तो ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है। उलीडी ग्राम सभा के प्रतिनिधि पहुंचे एसडीओ कार्यालय। अनाबाद बिहार सरकार की जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा करने पर जताया विरोध। उलीडी ग्राम सभा के प्रतिनिधि मंडल एसडीओ कार्यालय पहुंचकर अवैध ढंग से कुछ एक लोगों के द्वारा अनाबाद बिहार सरकार की जमीन को कब्जा करने पर अपना विरोध जताया। सारे लोग हम लोग उलीडी ग्राम सभा जुरिस्डिक्शन एरिया से आए हुए हैं और उलीडी ग्राम सभा जुरिस्डिक्शन अंतर्गत या क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में प्लॉट संख्या 3443 अनाबाद बिहार सरकार पूर्व में या 64 में सेकंड रिवीजन सर्वे में इस प्लॉट का नंबर था 1971 था, जिसमें पुरानी पर्ती लिखा हुआ है। और पुरानी पर्ती मीन्स गैर मजरूआ खास किस्म की ज़मीन जिसका खरीद बिक्री प्रतिबंधित है। और वादी पक्ष जो शीतला माता नवयुवक समिति द्वारा ज़मीन को गलत तरीके से कुटिल रचित करते हुए या फिर षड्यंत्र के द्वारा ज़मीन को कब्जा करने के उद्देश्य से अनाबाद बिहार सरकार 908 खाता संख्या अधिसूचित क्षेत्र समिति एरिया की ज़मीन को शीतला माता मंदिर के नाम में से वर्तमान दर्ज होकर छेड़छाड़ करते हुए दर्ज कराई गई है। और पूर्व में ज्ञात हो कि जो भी आदिवासी जुरिस्डिक्शन एरिया में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से घिरा हुआ एरिया है, उस समय में इस तरह के ज़मीनों को कम्युनिटी लैंड का नेचर समझा जाता था। कम्युनिटी लैंड में जैसे कि तांडी गोचर एरिया में पब्लिक पर्पस के लिए वहाँ के लोग उस ज़मीनों को यूज़ करते थे। वर्तमान 64 में पुरानी पर्ती के नाम से दर्ज है और पुराना पर्ती गैर मजरूआ आम किस्म की ज़मीन को किसी तरह का पूजा के नाम से कब्जा करना या इस तरह का जो मंदिर के नाम से कब्जा करना, इसका नोटिफिकेशन भी है बिहार सरकार के समय का। और इस तरह का ज़मीनों को लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 सब क्लॉज 3 में भी दिया हुआ है कि इस तरह का ज़मीन संरक्षित ज़मीनों को किसी तरह का मतलब कब्जा नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे
जिस तरीके से ज़मीन आदिवासियों की ज़मीन को वहाँ कब्जा करने के उद्देश्य से वहाँ शीतला मंदिर माता के नाम से रामनवमी वगैरह मनाना, ये सरासर गलत है और ये सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता और जांच करते हुए इसको स्पष्ट किया जाए कि इस तरह का नेचर का लैंड का हस्तांतरण नहीं हो सकता है। कहाँ पे है ये ज़मीन? ये ज़मीन है उलिडी ग्राम सभा का टैंक रोड में है। आपका बिट्टू शमट के घर के जस्ट बगल में महुआ का पेड़ है और एक महुआ का पेड़ मर गया। उसी महुआ का पेड़ जो आदिवासी पहले पूजा करते थे, वहाँ पे इन लोगों ने गलत तरीके से कब्जा करने का प्रयास करते हुए वहाँ पे आपका झंडा वगैरह जो वर्तमान बैरिकेड वगैरह वहाँ पे किया हुआ है। जो मैडम के पास हम लोग आए थे, आज हम लोग का डेट पड़ा था, तो वादी प्रतिवादी हम लोग का केस वो लोग दर्ज किए हैं कि ये ज़मीन हम लोग का है और ये मंदिर समिति का ज़मीन, अगर शीतला माता मंदिर का ज़मीन अगर है, ये जो शीतला माता मंदिर का अगर खतियान बना है या कुछ भी, वो लोग दिखा रहा है कि 1959 में हम लोगों ने ज़मीन लिया, डीड दिखा रहा है, लेकिन 25 बाई 25 का लोग डीड दिखा रहा है, तो 625 स्क्वायर फीट ज़मीन हो रहा है, लेकिन वो लोग खतियान में चढ़वा दिया है या अवैध दखल में 2.4 कुछ ज़मीन चढ़वा दिया, लगभग 3 कट्ठा लगभग। लेकिन ये ज़मीन सरासर गलत है, झूठ है और ये ज़मीन, ये लोग का मनसा है कि ज़मीन को कब्जा करना है। कौन लोग हैं? शीतला माता नवयुवक के संघ के लोग जो हैं वो इस ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। वो लोग का मनसा है कि इस ज़मीन को कब्जा करना है। ये लोग एक डीड दिखा रहे हैं जो 1959 का डीड है, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि इसमें शीतला देवी के नाम पे जो डीड बना है, मानकी मुंडा जो डीड किए हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये हम लोग का ज़मीन है। उस टाइम खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 16 का ज़मीन था, जो कि खुदे जो कि 1908 का सर्वे के हिसाब से वो जंगल था। तो क्या बातचीत हुआ आप लोग? बातचीत हुआ, हम लोग एसडीओ मैडम से बातचीत किए हैं, अगला डेट रखा गया। अब तब प्रतिवादी हम लोग दोनों पक्ष के लोग बैठ के बात करेंगे। तो आज क्या आप ही लोग आए थे? हाँ, हम लोग आए थे। और दूसरा पक्ष का पता नहीं, हम लोग आए थे, आके चले गए। अच्छा, तो मतलब ये ज़मीन है किसकी? ये एक्चुअल में अनावाद बिहार सरकार है, पुराना प्रति है और यहाँ का जो स्टेटस है उलिडी ग्राम सभा क्षेत्र का ज़मीन है और पूरा मूलवासी आदिवासी इस ज़मीन पर नाच गाना करते थे और त्यौहार मनाते थे। लेकिन अभी वहाँ पर बांस से छेका गया और ज़मीन को कब्जा करने का ये लोग का मनसा है। कहाँ पे है ज़मीन? ज़मीन उलिडी में है, टैंक रोड महुआ गाछ। उलिडी टैंक रोड में ज़मीन? हाँ। बिट्टू सावंत नाम हुआ मेरा। कहाँ का ज़मीन का मामला है? ये ठीक मेरे घर के सामने ये ज़मीन पड़ता है, उलिडी टैंक रोड में महुआ गाछ है। यहाँ कालामपुर में मेरे दादाजी के समय में मेरे पिताजी पूजा करते थे, यहाँ यात्रा मार्ग जिसको बोलते हैं। तो ये करीब 40-50 सालों से होता हुआ आ रहा था और किसी कारणवश मेरे पिताजी का देहांत होने के बाद में ये पूजा रुक गया था। ड्यूटी नहीं मिलने के कारण से ये पूजा रुक गया था और इसी रुकने के बीच में इन लोगों ने नवयुवक संघ सदस्य लोग वहाँ पर ज्वारा पूजा के नाम पे वहाँ नवरात्रा करते थे और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए बृहद रूप में ले गए और इसको अभी कब्जा करने के उद्देश्य से ये लोग, जब से रामनवमी खत्म हो गया, हटा देना चाहिए। अभी बांसबल्ली बांध के रखा हुआ है। इन लोगों का मनसा साफ ये चलता है कि जगह को ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे। आज हाँ, मैडम हम लोग को डेट दी थी, आज हम लोग आए थे, मैडम से बात हुआ तो मैडम बोली कि वो पक्ष आवेदक पक्ष लोग आए नहीं हैं, इसीलिए दोनों लोग को सुनेंगे हम लोग, फिर आप लोग को दूसरा डेट दिया जाएगा। तो हम लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, देखते हैं 5 तारीख को मैडम क्या जवाब देती है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने जनता दरबार में आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। समयबद्ध कार्रवाई को लेकर पदाधिकारियों को किया निर्देशित। कई आवेदनों का हुआ ऑन द स्पॉट समाधान। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को क्रमवार सुना तथा प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश पदाधिकारियों को दिए। इस दौरान फरियादियों ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं पर उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट, जिनमें जाहिर स्थान घेराबंदी, मजिस्ट्री कमेटी द्वारा अतिक्रमण, आदिवासी स्वशासन मामले, अवैध कब्जा हटाने, निजी स्कूल संबंधी ज्ञापन, राशन कार्ड, जॉब की मांग, आर्म्स लाइसेंस, बिजली संबंधी केस, पारिवारिक विवाद एवं आर्थिक सहयोग, मुआवजा, अपना बाजार में अनुकंपा नियुक्ति, चौकीदार नियुक्ति को लेकर ज्ञापन समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं पर समस्याओं से जुड़े आवेदन शामिल हैं।
जनता दरबार में आए सभी फरियादी से जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने क्रमवार मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुना एवं यथोचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया। बुनियादी सेवा व सुविधा से जुड़े कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया व अन्य आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित कर समयबद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों पर जिला स्तर पर प्रखंड स्तर के पदाधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए समाधान करें ताकि फरियादियों को अनावश्यक सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने को लेकर श्री परशुराम शक्ति सेना के द्वारा फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप का शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। परशुराम शक्ति सेना के केंद्रीय अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप माफी मांगे। विश्वास दिलाया था कि ब्राह्मण के ऊपर क्या होता है। सोशल मीडिया पर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। उसके विरोध में कल हम लोगों ने श्री परशुराम शक्ति सेना ब्राह्मण समाज के द्वारा कल साइबर थाना में उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जो थाना प्रभारी द्वारा जांच के उपरांत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। और आज हम लोगों ने अनुराग कश्यप का पुतला दहन यहाँ पर किया गया, उनका शव यात्रा निकाल करके, और आज ब्राह्मण समाज के द्वारा उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनको प्रेत योनि में डाल दिया गया है। अब वो कुछ भी बोलेंगे तो उनका बात का वैल्यू नहीं रहे, क्योंकि आज हम लोगों ने उनका अंतिम संस्कार करके उनका पिंडदान कर दिया, उनका समझिए तो उनको मृत घोषित कर दिया हम लोगों ने। और अब कुछ भी अनर्गल बात बोलेंगे उनका बात का हम लोग ध्यान नहीं दिया जाएगा। और ब्राह्मण समाज ऐसे सभी लोगों का जो बार बार ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए तरह तरह का झंडा अपना रहा है, चाहे राजनीतिक दल का लोग हो, चाहे सामाजिक संगठन का लोग हो, अब ब्राह्मण समाज विरोध करेगा, इसका बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग हर स्तर पर विरोध करेगा जो ब्राह्मणों के बारे में ऐसे अपशब्द का प्रयोग करेगा, चाहे सोशल मीडिया को हो, चाहे राजनीतिक दलों के द्वारा जो बयान दिया जाता है उसमें जो भी ब्राह्मणों के विरोध की बात करेगा, ब्राह्मण समाज श्री परशुराम शक्ति सेना उसका विरोध करेगा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। मानगो फ्लाईओवर निर्माण में हो रही अनियमितता के विरोध में जदयू नेताओं की अगुवाई में स्थानीय लोगों और मानगो बाजार के दुकानदारों ने खोला मोर्चा। पायल सिनेमा रोड में फ्लाईओवर के गलत निर्माण पर जताई आपत्ति, तत्काल निर्माण कार्य रुकवाया, डिजाइन सार्वजनिक करने की मांग की। जमशेदपुर मानगो पायल सिनेमा जाने वाले रोड पर पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जनता दल पूर्वी सिंहभूम के नेताओं ने जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव की अगुवाई में निर्माण स्थल पर पहुंचकर उक्त मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। स्थानीय लोगों और मानगो बाजार के दुकानदारों के साथ वहां मौजूद प्रोजेक्ट मैनेजर से प्राप्त किए गए और कार्य का डिजाइन सार्वजनिक करने की मांग की गई। जदयू नेताओं ने पायल सिनेमा जाने वाले मार्ग पर फ्लाईओवर साक्षी की ओर से मानगो आने के लिए वन वे निर्माण पर ऐतराज जताया। साथ ही फ्लाईओवर बन जाने के उपरांत सर्विस रोड कहां और कितना चौड़ा बनेगा, इस पर भी विभाग के अधिकारियों के समक्ष सवाल खड़े किए। जदयू नेताओं ने तर्क दिया कि पायल सिनेमा जाने वाली सड़क अत्यंत संकरी होने के कारण वहां सड़क की एक और फ्लाईओवर के लिए पिलर खड़ा कर दिया जाएगा तो दूसरे सड़क पर आने व जाने के लिए सिंगल लेन रास्ता ही मिलेगा, जिससे फ्लाईओवर बन जाने के बाद भी नीचे की पुरानी सड़क से लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाई होगी और रोजाना वहां घंटों जाम की स्थिति बनी रहेगी। जदयू नेताओं ने प्रोजेक्ट मैनेजर को हिदायत दी कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय के 2 दिन बाद शहर आने के उपरांत ही कार्य को प्रारंभ किया जाए। श्री राय के शहर आने के बाद मानगो बाजार के दुकानदारों, स्थानीय निवासियों के साथ फ्लाईओवर निर्माण को लेकर चर्चा की जाए, उन्हें फ्लाईओवर का डिजाइन दिखाने तथा उन्हें विश्वास में लेने के बाद ही निर्माण कार्य फिर से प्रारंभ किया जाना चाहिए। हमको बंद कराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ के दुकानदार लोग बराबर कंप्लेंट कर रहे थे कि हम लोग का रोजी रोटी पर क्यों नहीं सुना जा रहा है। हमने सरयू राय जी से बात किया है, इसमें यहाँ स्थानीय विधायक हैं कि यहाँ जो फ्लाईओवर बन रहा है सीधा यही गिरेगा और चढ़ने का यहाँ से उपाय नहीं है। लोग आएंगे, ये तो पूरा जाम हो जाएगा, आएंगे इधर से पूरा जाम रहेगा, उधर पुलिया रोड से जाएंगे मानगो चौक पे, पूरा जाम का स्थिति दिन भर बना रहेगा। दुकानदार तो भूखे मरेगा है, यहाँ की आबादी बर्बाद हो जाएगी। पूरे वहाँ अगर इनको लाना था तो ले जाते, पार्टी में गिराते, हाईवे पर, हाईवे से मिलाते, लेकिन चढ़ते भी और उतरते भी। सिर्फ उतारने का प्रावधान है, चढ़ने का कोई प्रावधान नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा है, दीपक सहाय जी को भी फोन करके कहा है कि अविलंब काम को बंद कराया जाए। माननीय सरयू राय जी से बात हुआ, विधायक जी 2 दिन के बाद आ रहे हैं, उनसे बात करें, डिजाइन नक्शा लेकर के उनके साथ बैठेंगे और बैठ के दुकानदार लोग के बुलाएंगे, सब लोग बैठेंगे वहाँ और बैठ करके बात होगी इसका समाधान कैसे निकलेगा। और हम आम जनता, कोई भी सहूलियत फ्लाईओवर होती है तो आम जनता की सहूलियत के लिए होती है। यहाँ तो समस्या बढ़ाने की बात हो रही है। यहाँ बैठे बैठे लोग का मौत हो जाएगा, जो स्थिति है दुकानदारों की। और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड जमशेदपुर महानगर पूरी टीम के पदाधिकारी, मंडलों के सारे कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सारे उपस्थित हैं। सब लोगों ने मानगो के समस्या समाधान के लिए यहाँ सरयू राय जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, हम लोगों ने हर एक पहलू को देखा और इस फ्लाईओवर के हर एक पहलू को देखेंगे। अगर इसका निदान सही ढंग से नहीं निकाला गया
तो हम लोग इसके लिए आंदोलन तेज करेंगे। तो मतलब अभी फिलहाल काम को बंद करा दिए आप लोग? हम लोग बंद कराए। तो कब तक कर 2 दिन में माननीय विधायक सरजू राय जी यहाँ पहुँच रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक साय जी बात करें उनसे, डिजाइन नक्शा लेकर के इंजीनियर बात करें और इसका समाधान निकालें। हम लोग को काम रोकना मकसद है, जनता का समाधान होना चाहिए, समाधान सही रूप से हो। हमारा काम है कि विकास को गति देना, लेकिन विकास अवरुद्ध करे जनता का रास्ता, उसको हम बर्दाश्त नहीं। काफी समस्याएं हो रही है दुकानदारों को? दुकानदार को भारी समस्या है। चेहरे देखिए, पूरा चेहरे गिर गए। यहाँ कोई आदमी का ग्राहक नहीं आ रहा, धूल उड़ रहा है। यहाँ तो कैंसर होगा और फोकट का कैंसर होगा लोगों को, ये स्थिति हो, मर जाएगा दुकानदार। इसीलिए आप लोग बंद करा दिए हैं? एकदम। दुकानदार है, हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। दिन रात जाम का चलते कस्टमर नहीं आ रहा दुकान में। धूला धक्कड़ से और परेशान है। ठेकेदार तो यहाँ 2 दिन बोला, उसके बाद पानी दिया, पानी देने के बाद फिर वैसे का वैसे हो गया। खाना पीना का दुकान है, पूरा धूला धक्कड़ से परेशान है। दिक्कत हो रहा है आप लोग? बहुत दिक्कत है। कस्टमर आ नहीं रहा, दुकान बंद कर दे क्या? कौन खिलाएगा हम लोग को? फैमिली को कौन देखेगा? तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? उसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। हम लोग तो खुद परेशान है। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, फ्लाईओवर बने कि नहीं बने? फ्लाईओवर बनाए, देखिए सबका सुविधा होगा, सबका सहूलियत होगा, वो हमने बंद कराया। आप लोग ने बंद कराया, क्यों कराया बंद, क्या वजह है? इसलिए ये रोड बनने के बाद में हम लोग को सबको तकलीफ होगा, पूरा पब्लिक को मानगोगा, पब्लिक को। हालांकि यहाँ दुकानदार को भी परेशानी होगा, एकदम आना जाना सब देखिएगा, एकदम पूरा एकदम गलती होगा। ये रोड बनना ही नहीं चाहिए रोड में। तो फ्लाईओवर बन रहा है, जाम लगता है मानगो में, इसीलिए बन रहा है। लगता है तो उधर से होगा, अगर उधर बनता तो रोड उधर का होता। लाइन जो है आपका हाथीगोड़ा मंदिर से लेके और ये आपका गोया तरफ उतारता, वो बढ़िया लगता तो अपने जाता, उसी के चलते बंद होता है। तो सब चीज तो पास हो गया है, अब इस पर क्या आप लोग करेंगे? आप लोग का क्या कहना है? सिंगल रोड बचेगा यहाँ पर, कैसे होगा? मान लीजिए बन गया, यहाँ पाया होगा तो कैसे जाएगा गाड़ी? सब इतने बड़ा रोड में जाएगा। लेकिन उसके बाद जो रास्ता बचेगा, क्या उसमें दोनों गाड़ी आ जा पाएगी, आने की जाने की? ये सब मांग को लेकर के हम लोग आज यहाँ आए हैं और जदयू के नेतृत्व में हम लोग ने ये काम को रुकवा दिया है। हम लोग मांग करते कि पहले हम लोगों को नक्शा दिखाया जाए, पब्लिक से नक्शा साझा किया जाए, उसके बाद ही इस पर कोई कार्य प्रारंभ हो। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल द्वारा सरकारी स्कूलों में अध्ययनतर बच्चों को शहर की निजी कंपनियों एवं संस्थाओं में एक्सपोजर विजिट कराने के दूसरे चरण को लेकर कंपनी व संस्थाओं के प्रतिनिधि के साथ समाहरणालय सभागार में बैठक की गई। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान बैठक में मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट अन्वेषण के पहले फेज में 15 स्कूलों के 11वीं कक्षा के शामिल किए गए थे। वहीं प्रोजेक्ट अन्वेषण 2.0 में इस बार जिले के 25 स्कूलों के 9 से 12वीं कक्षा तक के बच्चे शामिल किए गए हैं। बच्चों का विभिन्न कंपनियों एवं संस्थाओं का शैक्षणिक भ्रमण 8 मई को प्रस्तावित है। बैठक में गर्मी के मौसम को देखते हुए एक्सपोजर विजिट के व्यापक रूपरेखा पर चर्चा की गई, जिसमें बच्चों के समय पर आवागमन, भोजना आदि की व्यवस्था तथा अन्य बिंदुओं को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बच्चों के एक्सपोजर विजिट को लेकर जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, टाटा मोटर्स, CSI, RNML, रूसी मोदी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, NTTF, टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, JN टाटा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, IDTR कंपनीज, जियोलॉजिकल पार्क को चिन्हित किया गया है। मानगो में अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़, 10 लाख के अवैध शराब जब्त। अवैध शराब कारोबारी नीरज गुप्ता के सहयोगी पकड़ाए, नीरज, मनोज समेत कई फरार। जमशेदपुर के आबकारी विभाग ने MGM थाना क्षेत्र के RVS कॉलेज के पास तुरिया बेड़ा सुमुल डांगा मार्ग पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर विदेशी शराब की खेप को पकड़ा है। यहां अवैध विदेशी शराब लदी गाड़ियां जब्त की गई हैं। इन अवैध शराब को छोटे मालवाहक वाहन से 2 ऑटो रिक्शा में लोड किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग की टीम वहां पहुंची और 180 पेटी शराब को जब्त कर लिया। बताया जाता है कि भूसा के बोरे में छिपा कर रखा गया था। बताया जाता है कि जब छापेमारी हुई तो सारे लोग भागने लगे, लेकिन गाड़ी को जब्त कर लिया गया। मालवाहक ऑटो को जब्त कर लिया गया। वहां पर अवैध शराब का कारोबार करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 लोग भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए लोगों में मानगो आदर्श नगर निवासी बबलू केशरी, मानगो डिमना बस्ती निवासी संजय मलिक,
शामिल है। फरार लोगों में मानगो शाहरा सिटी आज़ाद बस्ती निवासी निखिल कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह, सीताराम डेरा निवासी नीरज कुमार, मानगो पोस्ट ऑफिस रोड निवासी मनोज वर्मा उर्फ चिकना है। इन सारे लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब्त किए गए अवैध शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा बताया गया कि उन्हें कुख्यात अवैध शराब कारोबारी नीरज गुप्ता के सहयोगी मनोज वर्मा उर्फ चिकना द्वारा शराब की पेटियां ऑटो रिक्शा के माध्यम से जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति करने के उद्देश्य से बुलाया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि मालवाहक वाहन द्वारा अवैध शराब की इस खेप को रांची से नीरज गुप्ता और निखिल सिंह उर्फ सोनू सिंह द्वारा मंगवाया गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पहलगाम की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि मजहबी और जिहादी आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में की गई निर्दोष सैलानियों की हत्या की हम तीव्र निंदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर हमें पूरा विश्वास है। इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री बीच में विदेश यात्रा छोड़ करके दिल्ली वापस आ गए और गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के लिए निकल गए। जिहादी आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारा देश मजबूत है, हम मजबूती के साथ खड़े हैं और आने वाले दिनों में हम इससे निपटने में सक्षम हैं। साथ ही आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा है, उसको भी हम ध्यान में रखे हैं और देश के प्रधानमंत्री व गृह मंत्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करेंगे, यह हमें विश्वास है। देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है और उनके हर निर्माण के साथ जमशेदपुर और झारखंड की जनता खड़ी है। जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, शांति और सामाजिक समरसता का वातावरण था और उस स्थिति, उस शांत माहौल को अशांत करने का ये षड्यंत्र है। और जैसा कि हम सब ने देखा, स्वयं प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री कल से ही कैंप कर ये जो साजिश करता है, जो जम्मू कश्मीर को अशांत करना चाहते हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार कल्पित है। सारा देश, केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पर अटूट विश्वास है कि आने वाले समय में आतंकवादी उन्मुक्त जम्मू कश्मीर बनेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ दिनों से पूरे देश भर में हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, चाहे बंगाल हो? निश्चित रूप से जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में भी धर्म पूछकर हिंदू धर्म पूछने के बाद उसको मारना, कलाम नहीं पढ़ रहा तो उसको गोली से मारना, और एक दंपत्ति जो भी नई नई शादी हुई थी उसके पति को मार दिया गया। तो महिला ने भी कहा हमें भी मारो, तो बोला जाके आपको नहीं मारेंगे, आप मोदी जी को खबर कर दो। इस तरह के जो पाक प्रायोजित जो मजहबी आतंकवादियों के द्वारा इस तरह की घटना हो रही है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और इस घटना में जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति संवेदना, भगवान उनके परिवार को असीम शक्ति दे और जो हमारे घायल सेनानी है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा है, कितना सुरक्षित होगा? नहीं, सब घटना को ध्यान में रखकर, क्योंकि अमरनाथ से में हमारे देश भर के हिंदू सेनानी अमरनाथ जाते हैं और जिस तरह हिंदू को टारगेट करके जो मजहबी आतंकवादी, तो ये डराने की कोशिश है, लेकिन भारत डरने वाला नहीं है। अमरनाथ यात्रा केंद्र सरकार सभी सेनानियों को सुरक्षित दर्शन कराएगी। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने नीलाम पत्र शाखा एवं कोषागार का किया निरीक्षण। बायोमेट्रिक उपस्थिति, महत्वपूर्ण सचिकाओं, पंजी, सरकारी दस्तावेजों की जांच कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा नीलाम पत्र पदाधिकारियों के न्यायालय के माध्यम से देनदारों को सूचित करने और पूरी राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने निर्धारित समय के बाद भी राशि वापस नहीं किए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समाहरणालय स्थित नीलाम पत्र शाखा का निरीक्षण के दौरान उपायुक्त
वे नीलाम पत्र कार्यालय में संपादित किए जाने वाले कार्य जैसे वादों की अद्यतन स्थिति से न्यायालय को अवगत कराने, रजिस्टर का मिलान, आवेदनों पर रिजवाइंडर उपलब्ध कराने, बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने, वादों में निर्धारित तिथि को पैरवी करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध कराने सहित कई बिंदुओं पर नीलाम पत्र पदाधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने लंबित वादों का समयबद्ध रूप से निष्पादन करने के निर्देश दिए। नीलाम पत्र पदाधिकारी को सर्टिफिकेट होल्डर द्वारा बकायेदारों से प्राप्त पूर्ण राशि जमा होने की सूचना समय पर न्यायालय को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि अधियाचना दायर करने से पूर्व प्राप्त पता का भौतिक सत्यापन कर एड्रेस प्रूफ से संबंधित कागजात संलग्न करना भी सुनिश्चित करें। वहीं ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने में लेट लतीफी पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया कि ससमय कार्यालय आएं एवं अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करें। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। रेलवे की जमीन पर बने 18 अवैध मकान को रेलवे ने तोड़ा, पुलिस बल की रही तैनाती। एसएसपी के निर्देशानुसार अड्डेबाजी और नशेड़ियों के खिलाफ चला अभियान, आधा दर्जन अड्डेबाज गिरफ्तार। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे विरोध प्रदर्शन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।